आप कहोगे महाराज सत्य पे तो बोले, लेकिन सत्य तो बोलने के ऐसा ऐसा होता है, सत्य वालों को कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है। ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सत्य पे बोलेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन प्यारे सत्य दब सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता है। क्यों? सत्य को आने में, सत्य को दिखाई देने में थोड़ा समय लगता है। जानते हो क्यों? एक बार क्या हुआ कि सत्य और झूठ दोनों गंगा स्नान करने गए, सत्य और झूठ दोनों गंगा स्नान करने गए। अब सत्य की और झूठ की वहीं घाट पर मुलाकात हो गई, गंगा के घाट पर दोनों की मुलाकात हो गई। जैसे ही झूठ ने देखा कि सत्य और झूठ की मुलाकात हुई, सत्य ने कहा कि ठीक है हम तो स्नान करने जा रहे हैं। बोले हम तो अभी आए, हम तो थोड़ी देर में करेंगे, आप बहुत देर के आए हो, आप कर लो। तो सत्य ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप करोगे तो हम आपके ही साथ कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, हमें आपके साथ नहीं करना, हमको तो अकेले में ही करना है स्नान। तो जब सत्य ने ज्यादा आग्रह किया तो झूठ समझ गया, झूठ समझ गया कि सत्य मुझे लेके बिना जाने वाला नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, तो ऐसा करो आप बाद में कर लेना स्नान और मैं पहले करके आता। सत्य बोला कोई बात नहीं, आप पहले स्नान कर लो। झूठ गया स्नान करने के लिए गंगा जी में, गंगा से स्नान किया और बाहर निकल आया। बाहर निकल के जैसे ही आया, सत्य से बोला जाओ अब तुम स्नान करे आओ। सत्य ने अपने वस्त्र उतारे और वहीं घाट पे रख दिए, स्नान करने घुस गया। जब स्नान करने घुस गया, झूठ ने देखा इधर उधर कोई नहीं है, सत्य के उतरे हुए वस्त्र पहनकर भाग गया। सत्य के उतरे हुए वस्त्र पहनकर भाग गया। अब सत्य निकल के आया, घाट पे देखा वस्त्र ही नहीं। अब भाई नंगा आदमी, आप जानते हो शर्माएगा, सच्चाएगा, देर लगेगी, भाई वस्त्र हमारे को तुरंत समझ गया कि झूठ हमारे साथ छल करके वस्त्र लेके भाग गया। प्यारे तो सत्य आज भी नग्न है, इसलिए आने में उसे समय लगता है। झूठ कपड़ा पहने तुरंत दौड़ा दौड़ा आ जाता है, आती या ना आती। झूठ को देखा होगा तुरंत जम जाएगा, लेकिन सत्य इतनी जल्दी नहीं टिक पाता है, क्योंकि सत्य को सचाता है, उसे आने में थोड़ा समय लगता है और झूठ तुरंत आ जाता है। इसलिए सत्य दब सकता है लेकिन नष्ट नहीं हो सकता। आने में समय लगेगा लेकिन आएगा जरूर। इसलिए हमेशा सत्य पर चलने का संकल्प लो।